तो गाइस आज हम जाने वाले हैं रामदेवरा हमारे गांव से। बारिश के साथ में हम चलते हैं, उससे पहले बारिश आ जाती है लेकिन हम फिर भी चलते हैं। बारिश के कारण रास्ता थोड़ा गीला और मौसम थोड़ा साफ़ हो जाता है तो हमारी जो यात्रा है वो और भी आसान बन जाती है। उसके बाद हम जाते हैं एक मैकेनिक के पास, जहाँ से हम अपनी जो बाइक जो हम ले जाने वाले थे उसकी थोड़ी बहुत सर्विस वगैरह करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जो दोनों बाइक हैं उनकी जो तेल की टंकी है वो हम यहाँ से करवा लेते हैं फुल, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा लंबा जाना था। जहाँ से हम थे वहाँ से जो रामदेव है वो लगभग 500 से 550 के आसपास था, तो हमने दोनों गाड़ियों में तेल जो है पूरी टंकी फुल करवा ली। एक गाड़ी में पहले से तेल कम था तो उसमें थोड़ा कम डला और दूसरी की हमने फुल करवाई। और उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने आगे से रास्ते के लिए। बारिश के कारण जो रास्ता था वो गीला था और मौसम थोड़ा साफ़ हो गया था, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत हमको शुरू में नहीं होती है। लेकिन कुछ देर बाद इंद्र देवता फिर से प्रकट होते हैं और हमें चाय पीने के लिए रोकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक एक कप चाय पीते हैं और थोड़ा बिस्कुट लेते हैं, उसको खाते हैं। तब तक जो बारिश है वो समाप्त हो जाती है और हम यहाँ पर पूरे भीग चुके थे, तो बाल वगैरह थोड़ा सुखाते हैं और आगे का देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। तो अगर मौसम साफ़ होता है तो हम यहाँ से आगे जल्द ही चले जाते हैं। तो इतनी देर में हमारा जो मौसम है वो वहाँ पर साफ़ हो जाता है और हम जाते हैं अपनी गाड़ी के पास और आगे के रास्ते के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश और होने की वजह से सड़क पर पानी भी थोड़ा रुक गया था और मौसम भी थोड़ा ज़्यादा घना यानी कि अंधेरे जैसा हो गया था, लेकिन हमें ठंडे मौसम के कारण उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बीत रहा था फुल हंसते खेलते हुए, मस्ती के साथ और अच्छे तरीके से बातें करते हुए। उसके बाद हमने हमारी जो बाइक है वो यहाँ पर रास्ते में रोकी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चल चुके थे तो बस बाइक को भी आराम की ज़रूरत थी और हमें भी थोड़ा आराम की ज़रूरत थी। तो हमने यहाँ पर बाइक को कुछ देर के लिए रोका और हमने पर करा। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक अनोखी चीज़ दिखी, अगर आपको ये पता है ये क्या है तो नीचे कमेंट में बता देना। तो वैसे तो मैंने इसको देखा हुआ है लेकिन सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो बारिश के कारण हमारे जो कपड़े वगैरह गीले हो चुके थे और हमने जो बूट जुराबें वगैरह पहनी थी वो गीली हो चुकी थी, तो हमने उनको सुखाया और पहनकर दोबारा से आगे रास्ते के लिए रवाना होने की तैयारी में जुट गए। कुछ बड़े शहर, छोटे गांव और टूटी फूटी सड़कों को पार करते हुए हम बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उसके बाद हमें रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिला जो कि हम देखने के लिए यहाँ से गए थे। यानी कि जब हम कोई बाहर जाते हैं तो हम दुनियादारी को, यानी जो बाहर कुछ किस तरीके से क्या माहौल है और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, या फिर कुछ अच्छा हमें दिख जाए वो देखने के लिए हम बाहर जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली रास्ते में। तो आप भी उन चीज़ों को देखते हुए व्लॉग का आनंद लीजिए।
इसी तरीके से रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें कुछ पौधे दिखाई दिए जो कि हमें पहले देखे हुए लग रहे थे। यानी यहाँ पर हमें कुछ बेड़ियाँ जो दिखी, इन पर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे। तो हमने यहाँ से पेड़ तोड़ कर खाना शुरू कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर हम जो पेड़ तोड़ रहे हैं, यहाँ पर मेरा दोस्त है उससे मैंने कुछ पेड़ मांगे ताकि मैं भी खा सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर व्लॉग शूट करने में थोड़ा बिजी था। तो उसने मेरे को यहाँ पर दे दिए। उसके बाद मैंने ये वाले बेर खाए जो कि वास्तव में बहुत मीठे थे। वैसे हम देखते हैं तो बेर खट्टे होते हैं, लेकिन ये वाले बेर काफ़ी ज़्यादा मीठे थे। तो उसके बाद हमने हमारा आगे का जो सफ़र है उसको जारी रखा, क्योंकि हमें अभी भी बहुत ज़्यादा जो दूरी है उसको तय करना था। इसी तरीके से हमारा जो सफ़र है वो जारी रहा। तो अब आपको बताता हूँ, हमारे जो बाबा रामदेव जी हैं वो राजस्थान और गुजरात में उनको बहुत ज़्यादा पूजा जाती है। सबसे अधिक राजस्थान और गुजरात में ही बाबा रामदेव जी को पूजा जाता है। और इनका जो जन्म है वो लगभग विक्रम संवत 1409 में हुआ माना जाता है। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो बाड़मेर ज़िले के रुणुकासमेर गांव में हुआ माना जाता है। बाबा रामदेव जी जो हैं उनको द्वारकाधीश के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें एक ऐसी लोकेशन दिखी जहां पर हमने सभी ने दोस्तों ने मिलकर सोचा कि चलो यहाँ पर कुछ सेल्फीज लेते हैं, यहाँ पर कुछ फ़ोटो खींचते हैं। उसके बाद हमने अपने मोबाइल निकाले और अलग अलग एक दूसरे की सेल्फी लेना फ़ोटोज़ लेना या खुद की सेल्फीज लेना हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोएँ खींची और थोड़ा आराम भी किया, क्योंकि हम काफ़ी देर से चले हुए थे तो शरीर में अब थोड़ी थकान भी होने लगी थी। लेकिन जब जैसे हमने यहाँ का व्यू देखा तो दिल में थोड़ी खुशी हुई। तो उसके बाद हमने सोचा चलो कुछ फ़ोटो लेते हैं ताकि हम आगे जो हमारी यादगिरी के रूप में यहाँ पर रह सकें। उसके बाद हमने यहाँ से बहुत सारी फ़ोटोएँ ली। जो उसके बाद मेरे दोस्त ने फ़ोटो खींची थी वो उनको हमने देखा और फिर रास्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए और दोबारा से हमने अपना जो रास्ता है यहाँ हमारा जो सफ़र है उसको हमने जारी रखा। अब हम थोड़े जल्दी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि आगे अब अंधेरा भी होने वाला था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो हमें जल्दी से आगे से जाकर, यानी यहाँ पर पास में कोई होटल वगैरह ऐसा कुछ भी जगह भी नहीं थी जहाँ पर हम रुक कर आराम ले सकें। तो हमें ये जो रेतीले टिब्बे थे उनको निकालना था और आगे कोई ऐसी जगह पहुँचना था जहाँ पर हम आराम कर सकें। अब हम जो है एक दूसरे से बातें करते हुए हमारी यात्रा को पूरा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो इसी तरीके से चलते चलते हमको यहाँ पर रात हो गई और उसके बाद मैंने यहाँ पर गाड़ी यानी हमारी जो बाइक है उसको चलाना स्टार्ट किया, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, हम काफ़ी आगे आ चुके थे और अभी तक हमारे खाना खाने का भी ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लग रहा था बंदोबस्त। तो जल्दी से हमने थोड़ा सा आराम किया, लगभग 5-10 मिनट हमने आराम किया और उसके बाद दोबारा से आगे बढ़ दिए। सफ़र बहुत अधिक था, थकान भी हो चुकी थी, लेकिन पहुंचना था जल्दी से। तो हमने रात को भी यहाँ पर अपना सफ़र जारी रखा ताकि सुबह तक हम पास तक पहुंच जाएं। यहाँ पर पैदल जाते हुए यात्रियों को देखकर अब हमें लगने लगा था कि हम जो है अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आते चले जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी साहस हमें मिला, थोड़ा हौसला मिला और हमने और अच्छे से आगे बढ़ना जारी रखा। आगे चलकर हम एक जगह रुके जहाँ पर हमें खाना खाया, चाय पी और फिर से दोबारा आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए और थोड़ा आराम किया। यहाँ पर रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जब हम चले। तो उसके बाद हमने थोड़ा धीरे धीरे बाइक को चलाते हुए आगे बढ़े। आसपास आगे पीछे जो साधन है वगैरह दूसरी जो गाड़ियाँ जा रही थी उनको देखते हुए बहुत ही सावधानी के साथ हम आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूरी पर चलने के बाद हम जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर थक चुके थे और जो नींद भी आ रही थी। तो हमारे जो दोस्त हैं उनने यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम किया और जो कुछ अच्छी हालत में थे वो यहाँ पर थोड़ा बैठकर यहाँ खड़े रहकर आराम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर हम एक कैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने यानी एंजॉय हमने यहाँ पर पूरा कर रहे थे। भले हम थक चुके थे लेकिन हमारा जो एंजॉयमेंट था वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। उसके बाद हमें यहाँ पर रात के 3 बजकर हम एक मंदिर पर पहुँचे जहाँ पर हमने रात बिताई और फिर से
आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। उसके बाद हम ज़्यादा देर नहीं सो पाए, लगभग डेढ़ एक घंटा सोए, और जब 5:30 बजे तो मैं यहाँ पर दोबारा से उठ गया। लेकिन हमारे जो दोस्त थे 2 वो सो रहे थे और एक उठ गया था, यानी कुल 4 जने थे। 4 में से हम 2 उठ गए थे और 2 जने सो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मंदिर में आरती हुई, उसको हमने देखा, और उसके बाद हमारे जो डेली रूटीन के जो भी काम थे उनको हमने यहाँ पर पूरा किया। आरती देखने के बाद, आरती हो रही थी तो आरती देखी, उसके बाद डेली रूटीन में काम पूरे करने के बाद हम इस वाले मंदिर में यहाँ पर रुके थे, जिसको कि यहाँ पर घोड़ों वाला मंदिर बोला जाता है। यहाँ पर जो बाबा रामदेव जी के जो घोड़े हैं वो यहाँ पर शायद चढ़ाए जाते हैं। अब हमें आगे के सफ़र के लिए निकलना था, तो हमने यहाँ पर मत्था वगैरह टेका, और यहाँ पर माना जाता है कि हम कोई निशानी बांधते हैं ताकि अगली बार जब हम आए तो उसे देखकर दूसरों को बता सकें कि हाँ, पिछली बार हम यहाँ आए थे तो हमने यहाँ पर ये निशानी बांधी थी। तो मैंने भी यहाँ पर अपने हाथ से एक जो धागा था वो यहाँ पर बांध दिया, जो कि यहाँ पर है, देखिए। धागे को बांधने के बाद हमने यहाँ पर प्रणाम किया, यानी मत्था वगैरह टेका, और उसके बाद हम इस वाले मंदिर को छोड़कर आगे के हमारा जो सफ़र है उस पर निकल गए। अब यहाँ पर हम इतने ज़्यादा दूर नहीं थे, क्योंकि यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर पर ही बाबा रामदेव जी का मंदिर जो रामदेवरा है वो यहाँ पर था। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पर बाबा रामदेव जी की बहन डाली बाई के मंदिर पर, जो कि बाबा रामदेव जी के मंदिर से सिर्फ 2-3 किलोमीटर यहाँ पर दूर था। उसके बाद हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया और डाली बाई का जो मंदिर है उस पर पहुँचे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर इस तरीके का दिखाई देता है। ये जो जाल आप पीछे देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि जो डाली बाई थी वो बाबा रामदेव जी को इसी जाल के नीचे एक डाली के साथ मिली थी, इसलिए उनका नाम डाली बाई पड़ा। तो यहाँ पर हमने दर्शन वगैरह करने के बाद, मत्था टेकने के बाद, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, डाली बाई के मिलने का स्थान यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक माता की जो मूर्ति है वो यहाँ पर रखी हुई है, ऊपर बाबा रामदेव जी का फोटो है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से चुन्नियाँ वगैरह हैं जो यहाँ पर बांधी जाती हैं। हम यहाँ पर 3 दोस्त आए हुए थे। हमारा जो एक दोस्त था वो पीछे, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ियाँ या फिर हमारी जो बाइक है वो हमने खड़ी करी थी, और जहाँ पर हमने सामान रखा था तो वो वहीं पर था अभी तक। तो देखिए, ये मंदिर कुछ, यानी दो यहाँ पर जो ये पेड़ हैं वो यहाँ पर हैं, एक ये वाला और एक जो पीछे अभी हमने देखा वो, इसको जाल कहते हैं। उसके बाद
जो कि कुछ यहाँ पर इस तरीके का दिखाई दे रहा था। यहाँ पर पानी वगैरह की भी यानी पानी वगैरह का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा था वहाँ के जो भक्तजन थे उनके द्वारा। उसके बाद हम सीधा इस वाले गेट से अंदर की यानी जो मेन मंदिर है उसके अंदर गए। तो जैसे हम मेन मंदिर के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर जितनी भीड़ बाहर थी उतनी ही भीड़ हमें अंदर देखने को मिली। तो हम समझ गए कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम मुझे देखने को सबसे जो बड़ी बातें मिली वो थे यहाँ पर ऊपर लगे 2 पंखे। देखिएगा कितने बड़े बड़े पंखे हैं ये, यानी इतने बड़े हॉल में सिर्फ ये 2 वाले पंखे लगे हुए थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी जो कि मैंने यहाँ पर देखा। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद दोबारा से इस वाली भीड़ में रुकने के बाद लगभग 2-3 घंटे हमें धोख लगाने में लगे होंगे। तो उतना टाइम रुकने के बाद हमारी धोख लगाने के बाद, लेकिन अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छे ये जो डेकोरेटिव आइटम या जो घोड़े ये रखे हुए थे। तो हमने इनको देखते हुए और जो आसपास जो जनता थी उनको देखते हुए और अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए हमारा जो टाइम था वो बहुत कम समय में ही निकल गया। यानी हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम जो है बहुत देर से खड़े हैं या ऐसा कुछ। तो इसी बीच बात करते हुए हमारी लग गई यहाँ पर धूप, यानी बाबा जी के यहाँ पर हमें हो गए दर्शन। उसके बाद हम आए सीधा बाहर और ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर हम सीधा घूमने के लिए चले गए। ये जो लोकेशन इसको बावड़ी के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं ना उनको आप गिन नहीं सकते। यानी जितनी अगर आप मान लो अगर आप ये सीढ़ियाँ यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ गिन रहा था तो इसलिए कैमरा वगैरह थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाया। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये जो सीढ़ियाँ हैं ना अगर आप जितनी गिनोगे तो आपको यानी जितनी आप गिन, मान लो आपने नीचे जाते टाइम 10 गिनी है पूरी सीढ़ियाँ, तो वापस आते टाइम आप उनको 10 पूरा नहीं कर सकते। वो या तो 8-9 रह जाएंगी या पर 10 से यानी 12-13 बढ़ जाएंगी, लेकिन कभी भी ये पूरी नहीं होती। तो मैं तो इतना कहूँगा अगर आप कभी जाए तो गिन कर ज़रूर बताइएगा कि ये सीढ़ियाँ आपसे पूरी हो पाती हैं या नहीं। तो इसी बीच हम पहुँचे बावड़ी के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा गहराई में बनी हुई थी। यहाँ पर हम चलते चले जा रहे हैं। मैंने जो सीढ़ियाँ गिनी वो थी यहाँ पर 118। वापस आते टाइम नीचे जब मैं गया तो मेरी जो सीढ़ियाँ हुई थी वो हुई थी 118। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर लोग ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ बनी हुई थी जो कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जो लोग हैं उन्होंने ही यहाँ पर बांधी हुई थी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ये कुछ देखा जो भी यहाँ पर यानी नीचे थोड़ा एक बावड़ी यानी तालाब जैसा कुछ बना हुआ था, छोटे मतलब कुएं के जैसा, वो यहाँ पर हमने देखा। और उसके बाद हम आए सीधा वापस की तरफ। देखिए यहाँ पर ये कुछ साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने यहाँ पर कैमरे को थोड़ा अंदर करके यहाँ पर देखने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी नहीं दिखा। तो नीचे उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि नीचे भी एक जगह है जहाँ से हम देख सकते हैं, तो वहाँ से मैंने इसको देखा। और उसके बाद हमने बाबा जी का जो आशीर्वाद लेकर यहाँ से ऊपर की ओर वापस चलना स्टार्ट किया और ऊपर पहुँच गए। अब जब मैं वापस आते टाइम जो सीढ़ियाँ मैंने गिनी वो हुई थी यहाँ पर 119, यानी एक सीढ़ी का अभी भी फ़र्क आ रहा था। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में बताना जब कभी जाओ यहाँ पर। अगर आपने पहले भी अगर गए हो तो भी कमेंट में बता देना। अब हम आ चुके थे वापस एक धर्मशाला के अंदर, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा हम सोए नहीं थे, सिर्फ 1 घंटा सोए थे। तो यहाँ पर आकर हम सो गए क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा अगर आ रही थी, तो हम चलो सो लेते हैं, उसके बाद शाम को बाज़ार घूमेंगे। उसके बाद 4 से 5 घंटे की नींद लेने के बाद जब हम जागे तो मैंने बाहर जाकर देखा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा जो हो चुका था। तो अब हमारा जो मोबाइल था वो भी यहाँ पर डाउन हो चुका। तो एक बार हमने यहाँ पर जो मोबाइल है वो चार्जिंग पे लगाया और मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त हैं वो भी यहाँ पर नहीं थे, वो शायद बाहर चले गए थे बाज़ार घूमने। लेकिन जो एक दोस्त था वो यहाँ पर था, 2 जने बाहर थे और एक मेरे साथ यहाँ पर था मोबाइल वगैरह जो हमारा जो सामान था उसको देखने के लिए। उसके बाद हम सभी दोस्त मिलकर चले गए बाज़ार देखने। तो वहाँ पर हमने बाज़ार देखा। तो आप भी तब तक बाज़ार को एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं बाज़ार देखने के बाद। आप एक बार बाज़ार देखिए।
बड़ा था, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो हम काफ़ी देर तक वहाँ पर घूमे। उसके बाद हमें जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ली और उसके बाद हम अपने ठिकाने पर वापस आ गए। इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हो अमृतसर का ब्लॉग बने तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट का जो टारगेट है उसको पूरा करो और हम जाएंगे अमृतसर, वहाँ पर करेंगे